आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पादपों में जनन, यानी कि पादपों में जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो आज हमें इस टॉपिक पर चर्चा करनी है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है कि जो जनन है वो क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्रत्येक जीव जंतु अपने मरने से पहले संतान उत्पन्न करता है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? जनन। यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक सजीव, ठीक है, अपनी मृत्यु से पहले संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है या संतान उत्पन्न करता है, ताकि प्रकृति में उसका अस्तित्व बना रहे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? जनन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पादपों में जनन, हमें इस टॉपिक पर चर्चा करनी है कि पादपों में जो है जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है वो कैसे होगी। संतान उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है, तो ये कितनी तरह की होती है हमारे यहाँ? ये वैसे तो दो तरह की होती है, लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, लेकिन हमें यहाँ तीन भागों में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो वे कौन कौन से भाग हैं हमारे? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, नंबर 2 है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और तीसरा है हमारा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो हमें इनको पढ़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो हमारा पेड़ पौधे हैं उनके अंदर कितने भागों में जनन पाया जाता है? मुख्यतः 3 भागों में जनन पाया जाता है। यानी कि जो इसका कायिक जनन है उसमें क्या होगा, और जो हमारा अलैंगिक जनन है वो क्या होगा, और जो लैंगिक जनन है वो क्या होगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कायिक जनन की। ठीक है, तो जो कायिक जनन है वो कैसा होता है? क्या होता है कायिक जनन? कायिक का मतलब है कि पेड़ पौधों के जो कायिक भाग होते हैं, ठीक है, कायिक भाग मतलब आंख, कायिक भाग मतलब आंख से है। मान लीजिए आपके पास एक आलू है, तो ये आलू के ऊपर छोटी छोटी आंखें बनी हुई होती है, इससे एक संपूर्ण पौधा बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है? इससे एक संपूर्ण पौधा निकल सकता है इस भाग से, तो उसको बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। ऐसे ही आपने देखा होगा गुलाब है, गुलाब में भी क्या होता है? इस तरीके से छोटी छोटी क्या बनी होती है? प्रवर्धन बनी हुई होती है, और इसको हम परवसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परवसंधि। अब इसको आप इस तरीके से काटकर क्या कर सकते हो? जमीन में लगा सकते हो, तो यहां से एक पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सभी पेड़ पौधों के कायिक भागों द्वारा संतान या नए पौधे की जो उत्पत्ति हो सकती है उसी को बोलते हैं हम कायिक जनन। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें, गुलाब, ठीक है, आलू, प्याज है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जड़ों द्वारा भी होता है। कुछ पौधों में किसके द्वारा होता है? ये पत्तियों द्वारा भी कायिक जनन होता है। यानी कि यहाँ ये पत्ती हुई, तो यहाँ भी कुछ पौधों में कायिक जनन होता है, मतलब यहाँ से भी एक संपूर्ण पौधे का निर्माण हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा कायिक जनन। ऐसे ही इसके साथ आपने देखा होगा
जो कलम लगाना है, कलम लगाना, ये भी कायिक जनन में आएगा। और दूसरा, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा पेड़ है और उस पेड़ को आप खोना नहीं चाहते, एक तरीके से उसको फिर से रखना चाहते हो, तो आप उसके एक बड़े डाल को इस तरीके से जमीन में ले आइएगा और उसको यहाँ इस तरीके से पिनों द्वारा आप रोक देंगे और यहाँ मिट्टी का ढेर लगा देंगे। कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद क्या होगा, यहाँ पर एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसी पौधे से, ये क्या है, मेन स्टेम है, मेन स्टेम, मुख्य तना। इसी मुख्य तने से क्या निकल जाएगा, एक आपका नवोद्भिद पौधा। ठीक है, निकल जाएगा। तो ये भी किसके अंदर आएगा, आपका कायिक जनन में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी कायिक जनन में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा एसेक्सुअल। ठीक है, लैंगिक, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही युग्मक, ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही युग्मक, युग्मक मतलब जाइगोट, ठीक है, यह आप समझ सकते हो गैमेट। ठीक है, गैमेट, एक ही गैमेट। गैमेट क्या होता है बच्चों, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल मतलब स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग। इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल में एक ही पेड़ पौधा, ठीक है, एक ही पेड़ पौधा, यानी कि जिसमें केवल एक ही युग्मक हो या एक ही गैमेट हो। एक ही गैमेट से क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। उसी को बोलेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ठीक है, यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक गैमेट की मदद से ही संपूर्ण पौधे का निर्माण हो जाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हो सकता है एक जो गैमेट है आपका वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अमरूद का पेड़ है, तो अब अमरूद के पेड़ से दूसरी तरह के अमरूद नहीं आते हैं, यानी कि समान हुआ, यानी कि इसमें कैसा सूत्र होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन भी आप इसको कह सकते हो। इसमें गुण अपने पूर्वजों के बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, सेक्सुअल को समसूत्री विभाजन में रखा गया है। या तो इसके अंदर अगर मान लो आपके पास एक गैमेट मेल का है, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगी, एक समसूत्री विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल अलैंगिक जनन। ठीक है, इसके बाद है हमारा अलैंगिक जनन का दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक प्रोटिस, यानी कि एक विल्डिस, जिसको आप प्रोटोजोआ कहते हो। क्या है ये, प्रोटोजोआ एनिमल है, इसको बोलते हैं युगलिना, है ना। तो युगलिना, इसके ऊपर एक फ्लैजेला है। तो ये क्या होगा, एसेक्सुअल प्रक्रिया के माध्यम से ही अपनी संतान की उत्पत्ति करेगा। मान लीजिए इसके अंदर एक न्यूक्लियस है ना। तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट स्टेज आएगी, इस न्यूक्लियस को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा इस तरीके से। ये बहुत ही, जो इसका न्यूक्लियस है ये कच्चा हो जाएगा और इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज में इस तरह की जो दीवार है वो आ जाएगी पूरे के अंदर, और इसकी अगली स्टेज में इस तरीके से जो न्यूक्लियस है इसका अलग अलग दो भागों में डेवलप करने लगेगा, वृद्धि करने लगेगा, इसका विकास होने लगेगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग दो संतति युगलिनाओं का यहाँ निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक ये युगलिना हुआ, एक ये युगलिना हुआ। तो ये भी किसके अंदर आती है प्रक्रिया, एसेक्सुअल के अंदर ही आती है। इसी के बाद है हमारा